हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ये कक्षा हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है। जो बच्चे हमारे प्रिय साथी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी यूपी बोर्ड पेपर देंगे, और जो इंटर में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए, प्यारे बच्चों के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सफलता आपके पास आ जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, चलते हैं। तो ये पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार एवं लवण कक्षा 8 में भी हमने पढ़ा, 5वीं में पढ़ा है। अम्ल किसे कहते हैं 5वीं में पढ़ा है, हमको पता है। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। क्षार किसे कहते हैं, जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है उन पदार्थों को हम क्षार कहते हैं। और लवण किसे कहा जाता है, जिन पदार्थों का स्वाद नमकीन होता है उन पदार्थों को हम लवण कहते हैं। लेकिन अब हम हाई स्कूल में आ गए, इंटरमीडिएट में हैं, तो परिभाषाएं हमारी चेंज हो जाएंगी। तो अम्ल की क्या होगी, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन धन आयनों में उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोजन धन आयनों में उपस्थित रहता है, अम्ल कहलाता है। तो अम्ल की प्रिय दोस्तों परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, ध्यानपूर्वक देखिए। अम्ल की परिभाषा एसिड की क्या हो जाएगी कि वह यौगिक या ऐसे यौगिक, प्रिय दोस्तों, ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन धन आयन हाइड्रोजन धन प्लस H धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन या आयनों में उपस्थित रहता है। ऐसे जिनमें हाइड्रोजन धन आयनों में H धन आयनों में उपस्थित रहता है, तो प्रिय दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय दोस्तों, अम्ल कहलाता है। और प्रारंभिक इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे देख लो इसे HCl है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अब इसमें देखो H धन में है और प्लस Cl माइनस में है। अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H धन आयन है और Cl आपका ऋण आयन है। फिर मेरे प्रिय दोस्तों देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है H2SO4, तो यहाँ जो है H2 जो है वो धन है और SO4 आपका ऋण है प्रिय दोस्तों। फिर जैसे लिखा हुआ है HNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, तो HNO3 में भी आपका H धन आयन है प्रिय दोस्तों और आपका NO3 ऋण आयन है। तो ये देखिए ऐसे यौगिक हैं जिनमें जिसमें हाइड्रोजन धन आयन में है, हाइड्रोजन यहाँ पर धन आयन में है और ये हाइड्रोजन आपका धन आयन में है। तो ये आपका यौगिक क्या कहलाएगा बेटा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अम्ल कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा क्षार की। क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं हमारे, यानी हम पहले पढ़े थे कि वह ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जिनको हम खाएं और कड़वे लगे तो वह आपके क्षार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, क्षार हो जाएंगे। तीखापन जिसमें आता है वह आपके क्षार होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें OH ऋण आयन उपस्थित रहते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी परिभाषा है, ऐसे यौगिक जिनमें OH ऋण आयन उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, ऐसे यौगिक जिनमें OH ऋण आयन उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें OH ऋण आयन उपस्थित होता है
उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा NaOH में OH ऋण आयन, KOH में OH है ऋण आयन, है ना बेटा। और इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हो ZnOH में जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में OH क्या है प्रिय दोस्तों, ऋण आयन। ये आपके क्या हैं, क्षार हैं। क्या है दोस्तों, क्षार हैं। अब ये तो हो गया क्षार। अब हमारा होता है लवण। क्या है यहाँ पर, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब क्या बेटा है, लवण। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, लवण क्या है, साल्ट, लवण, नमक। तो वह यौगिक जो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, वह यौगिक जो अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा, प्रिय दोस्तों किसके द्वारा, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, लवण कहलाते हैं, जिनका स्वाद, प्रिय दोस्तों, जिनका स्वाद नमकीन होता है, जिनका स्वाद नमकीन होता है। क्या होता है प्रिय दोस्तों, जिनका स्वाद नमकीन होता है। तो देख लेते हैं, जैसे क्या कहा है, अम्ल, तो अम्ल हमारी HCl है प्रिय दोस्तों, और क्षार NaOH है। तो देखिए इनकी परस्पर क्रिया करवा दिया, तो ये देखो Na और ये Cl, ये आपका क्रिया करेगा तो बन गया NaCl। बचता क्या है, H तो हैं, तो हम यहाँ पर H2 लिखेंगे, एक ऑक्सीजन बचा तो O लिखेंगे, तो क्या हो गया, H2O। तो देखो यहाँ पर अम्ल भी है और क्षार के परस्पर संयोग से ये बन गया आपका लवण। क्या बन गया प्यारे दोस्तों, लवण। और ये क्या बन गया, जल। तो ये हमारा नमक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नमक है। तो आपने देखा होगा नमक को कहीं भी रख दो, पॉलीथीन में या डिब्बे में, कुछ समय के बाद वातावरण से क्रिया कर लेगा नमी से और तुरंत ही वो पानी छोड़ने लगता है, तो वहाँ पर वाटर आपका जरूर निकलेगा। तो ये बेटा होता है पाठ के नाम की परिभाषाएं और क्या पहचान। अब हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, प्रश्न पूछता है क्षारक क्या है, तो आप पढ़ लेते हैं क्षारक। तो ये हो गया बेटा, आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना, नोट करने पे ही हमें याद होता है। जब भी हम कोई परिभाषा प्रिय दोस्तों पढ़ते हैं, अगर यूं ही हम पढ़ लेते हैं तो वो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो हमको जो बार बार हम पढ़ने से भूल जा रहे हैं, अगर याद रखना है तो सबसे पहले हमको याद करना है, उसके बाद रफ कॉपी पर बिना देखे लिख लेना है। अगर आप बिना देखे और मन से लिख लेते हैं तो एक बार लिख लिया तो मस्तिष्क में लिख जाएगा, जानो आपको याद हो गया प्यारे दोस्तों। तो लिख कर ही सब कुछ याद होता है। तो हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो नोट्स बहुत ही अनिवार्य हैं। तो प्रिय दोस्तों आप इनको इन सभी का नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए और आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ाते हैं इसको आगे, इस क्लास को। अब हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार लवण, हो गया, इसे क्लीन करते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे क्षारक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्षारक। तो क्षारक क्या होता है पढ़ लेते हैं प्रिय दोस्तों। तो क्षारक क्या होता है बताइए, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर OH आयन देते हों, जो जल में घुल के क्या देते हों, OH आयन देते हों, तो वो क्या कहलाएंगे आपके प्रिय दोस्तों, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखिए क्षारक की परिभाषा मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सरल है। ऐसे क्षार
क्षार, क्षारक नाम पहले से ही है तो इसका मतलब क्या है, क्षारक, क्षार, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर, प्रिय दोस्तों, जल में घुलकर क्या देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। क्या देते हैं प्रिय दोस्तों, OH ऋण आयन देते हैं। क्या देते हैं प्रिय दोस्तों, OH ऋण आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रिय दोस्तों, क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपका है, जैसे CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड क्षार है। अब इसको अगर घोल दिया जाए तो क्या बनेगा, CaOOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर होल ट्वाइस, तो यहाँ पर आपका जो है Ca+2 है और यहाँ पर OH-2 है, तो ये आपका माइनस दिया है बेटा। तो इसलिए ये जो क्षार वे क्षारक वैसे वे होते हैं जो क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। कहते हैं प्रिय दोस्तों, OH आयन देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उदासीनीकरण। प्रिय दोस्तों, क्या पढ़ लेते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण पर आपके बोर्ड परीक्षा में टिप्पणी पूछते हैं, टिप्पणी लिखिए, या सीधा सीधा उदासीनीकरण किसे कहते हैं पूछ लेते हैं। 2 नंबर आपको मिलते हैं इसमें उदासीनीकरण से। तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ लेना है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या होता है, किसी अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से, किसी अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से लवण एवं जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप चाहे उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, उदासीनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। जो भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब एक ही देंगे कि क्या देंगे प्रिय दोस्तों, किसी अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से, परस्पर संयोग से लवण एवं जल बनने की, लवण एवं जल बनने की, बनने की, लवण एवं जल बनने की क्रिया, लवण एवं जल बनने की क्रिया। हाँ प्यारे दोस्तों, तो लवण एवं जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ी सरल डिफिनेशन है प्यारे दोस्तों, अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से लवण एवं जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं प्रिय दोस्तों। तो क्या कहा है, अम्ल, तो अम्ल मार ये Cl अम्ल, क्षार NaOH, तो क्या बना दिया प्रिय दोस्तों, NaOH NaCl से क्रिया करेगा तो Na हो गया, Cl हो गया, लवण बन गया H2H2 देखो ये देखो ये चला गया बेटा। तो बचा क्या है H2O, ये देखो जल बन गया। क्या बन गया प्यारे दोस्तों, जल, और ये आपका लवण बन गया। फिर देखिए इससे लिखा हुआ है आपका अम्ल H2SO4,
इसकी क्रिया करा दिया हमने KOH से। किससे करा दिया? KOH से। तो ये निकल गया KSO4, KSO4 प्लस बचा क्या? H। KOH से करा है तो यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर OH आपके 2 हैं, एक है तो यहाँ पे 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2H2। तो यहाँ 2 लगा दिया, 2H2O, 2 दूनी 2 यहाँ से आया OH, 2 यहाँ से 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 आपका पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा, K2SO4। तो प्रिय दोस्तों ये हो गया आपका लवण और ये हो गया आपका प्रिय दोस्तों जल। क्या हो गया बेटा? जल। जैसे लिखा हुआ है फिर H2SO4 और ये देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर तो ये CaOSO4 से कर दिया क्रिया, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो ये हो गया बेटा आपका लवण और प्लस यहाँ पर H2O तो हो गया ये आपका H2, तो ये आपका आ गया जल। देखो ये हमारी हो गई उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। क्यों प्यारे बच्चों? अब हमको पढ़ना है कि जो ये मिल रहा है, ये लवण अम्ल यौगिक ये लिक्विड मिल रहे हैं, तो इनका मापा कैसे जाता है और पीएच मान कैसा निकाला जाता है, कितने पर अम्लीय हो जाते हैं, कितने पर ये क्षारीय हो जाते हैं और कितने पर कुछ भी नहीं होते हैं। तो देखेंगे पीएच पैमाना। सबसे पहले पीएच पैमाना प्रिय दोस्तों, और इस चैप्टर में आपको आंकिक प्रश्न भी हल करने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको लगाने होंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं प्रिय दोस्तों, ये पीएच निकालना होता है और पीएच कभी दिया होता है पीओएच निकालना होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का भी पीएच आपको निकालना होता है, और अम्लीय है तो उसका भी आपको निकालना होता है। तो सभी आप पढ़ेंगे प्रिय दोस्तों, बस आप बने रहिए हमारी क्लास में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिय दोस्तों, तो आप कर लीजिए, जिससे हमारी जितनी भी क्लासें हों उनके सभी वीडियो आप तक दोस्तों पहुंच सकें। तो हम अब पढ़ते हैं, चलो क्या पढ़ते हैं, आइए। पीएच पैमाना। पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना प्रिय दोस्तों क्या होता है? विलयन की अम्लीयता एवं क्षारकता जिस पैमाने से नापते हैं, विलयन की प्रिय दोस्तों, विलयन की अम्लीयता एवं क्षारकता जिस पैमाने से मापते हैं उसे पीएच पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे पीएच पैमाना कहा जाता है। तो प्रिय दोस्तों क्या कहा जाता है? पीएच पैमाना कहा जाता है। और किसी भी विलयन का पीएच मान निकालने के लिए लघु गुणक के ऋणात्मक मान की सांद्रता के बराबर होता है। तो पीएच निकालने का पीएच मान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिए पूरी बात, पीएच मान निकालने का सूत्र तो क्या होता है प्रिय दोस्तों? सूत्र पीएच बराबर -log x/10। और जहाँ प्यारे दोस्तों x जो है वो आपका क्या होता है? विलयन की सांद्रता। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? विलयन की सांद्रता होता है। क्या? x, जहाँ x जो है विलयन की सांद्रता है। अब
आपको कभी कभी पीएच और पीओएच भी निकालना है। एक दिया होता है, जैसे पीएच दिया गया है, पीओएच निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है प्रिय दोस्तों, ये सब आप लिख लीजिए। और अगली क्लास में हमको पढ़ना है इस पर न्यूमेरिकल अंकिक प्रश्न पढ़ने हैं। उस पूरी क्लास में हम अंकिक प्रश्न ही पढ़ेंगे प्रिय दोस्तों इसके अगली क्लास में। तो आज जितने भी सूत्र लगने वाले हैं वो सब लिख लेते हैं प्रिय दोस्तों। तो देख लीजिए क्या लगेगा। ऐसा आपसे पूछा जाएगा, पीएच तथा पीओएच में संबंध। एक नंबर का भैया यूपी बोर्ड में आ सकता है क्या दोस्तों? एक नंबर का पीएच तथा पीओएच में संबंध का सूत्र क्या होता है? संबंध में सूत्र क्या होगा बेटा? ये आपका उधर का है, ऊपर का है, आप लिख लेना। तो क्या होता है प्रिय दोस्तों? इसका हल होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। कभी दिया होगा, कई दिए होंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर 13, पीएच बराबर पीओएच, पीएच माइनस पीओएच बराबर 14, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो आप प्लस वाला पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे प्रिय दोस्तों तब लघु गुणक के सूत्र लगेंगे, वो भी आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। महत्वपूर्ण सूत्र, ये महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं प्रिय दोस्तों, ये आंकिक प्रश्न जब रसायन विज्ञान अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे तब लगेंगे। तो आज की क्लास में हम सारे सूत्र बता देते हैं कौन कौन लगेंगे। अगली क्लास में आंकिक प्रश्न प्रिय दोस्तों पढ़ना ही है आप सभी को हमारे साथ मिल करके। तो देखिए दोस्तों, पहला सूत्र लगेगा, कहीं भी लिखा होगा लॉग m गुणे n। तो आप क्या लिखेंगे प्रिय दोस्तों? लॉग m प्लस लॉग n। अगर लिखा होगा प्रिय दोस्तों log m बटे n, तो आप लिखेंगे प्रिय दोस्तों log m माइनस log n। अगर मेरे प्यारे दोस्तों लिखा होगा log m की घात n, तो प्रिय दोस्तों लिखेंगे n घात उत्तर आएगी और log m। अगर मेरे प्रिय दोस्तों लिखा होगा log a की पावर a, तो 1 लिखेंगे प्रिय दोस्तों। अगर लिखा होगा प्रिय दोस्तों log a की पावर b, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र आप याद कर लेंगे जिससे आपको सरलता होगी न्यूमेरिकल लगाते समय। अब प्रिय दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि पीएच मान कितना हो तो अम्लीय होगा, पीएच मान कितना हो तो क्षारीय होगा, पीएच मान कितना हो तो उदासीन होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक लेना और इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये सब, जो आप नोट करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। पूरा वीडियो देखिए तभी आप सारे सूत्र और सारे न्यूमेरिकल लगाने के तरीके आप तक पहुंच पाएंगे। इसको हम भी क्लीन करते, इतने में आ जाएगा, इसको आप लिखा रहने दीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं, यदि पीएच का मान, यहाँ पर विशेष है मान, 7 से कम है, 7 से कम है, तो विलयन अम्लीय होगा प्रिय दोस्तों। कैसा होगा? अम्लीय होगा। कब अम्लीय होगा प्रिय दोस्तों? जब पीएच का कोई विलयन होगा उसका पीएच का मान 7 से कम होगा। जैसे 6.9, तब भी होगा ये अम्लीय। ये क्या है? अम्लीय है। 6, ये भी आपका अम्लीय है। 4 अम्लीय है। 3.4, 5, ये भी आपका अम्लीय है। तो ऐसा अगर आ रहा है तो वो प्यारे दोस्तों क्या है? वो सभी पीएच मान अगर आ रहा है ऐसा तो आपका अम्लीय होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अम्लीय होगा। अगर देख लीजिए, अगर ये दूसरा पॉइंट, यदि विलयन का पीएच मान प्यारे दोस्तों 7 है, कितना है? 7 है, तो विलयन कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों?
कैसा होगा बच्चों विलेन का? तो विलेन क्षारी उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? उदासीन होगा। थर्ड पॉइंट है आपका, यदि विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 से अधिक है, तब विलेन कैसा होगा? तब विलेन क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। जैसे सिर्फ 7.2 लाग जाए, सिर्फ 7.1 लाग जाए, ये भी क्या है बेटा? क्षारीय है। ये भी क्या है? क्षारीय है। 8 क्षारीय है, 9 क्षारीय है। तो इस प्रकार से आपका पीएच मान 7 से अधिक है तो विलेन कैसा होगा प्यारे दोस्तों? क्षारीय होगा। 7 है तो कैसा होगा? उदासीन होगा। और 7 से कम है तो तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अम्लीय होगा। आप इसको नोट्स कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, नोट कर लेंगे। तो बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी क्लास के जितने भी वीडियो बने वो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।